हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप सैनी गवर्नमेंट ITI डेलना से आप सभी का वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रारंभिक विद्युत के कुछ टर्म्स पढ़ी। इसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत विभव और विभवांतर में डिफरेंस पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध एक रुकावट है। इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न हो उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध हर एक इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है सबका अपना प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के मैंने आपको बताया था, एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल को हम रियोस्टेट बोलते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम बात करते हैं प्रतिरोध के नियम की। देख लीजिए आप, हमारा ऑब्जेक्टिव आज का क्या है। प्रतिरोध का हम नियम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे और उसके मात्रक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोध के नियम की। तो प्रतिरोध का नियम क्या है, तो वो किस किस पर निर्भर करता है। देखिएगा, प्रतिरोध 3-4 चीज़ों पर निर्भर करता है। नंबर 1 वो तापमान पर निर्भर करता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो उससे एक और टर्म निकल के आएगी जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि पदार्थ की प्रकृति पर कैसे वो निर्भर करता है। क्योंकि पदार्थ की प्रकृति पर इस टाइप से निर्भर करता है, जैसे लाइक दैट आप देख लीजिएगा भाई, कंडक्टर है, चांदी है बेस्ट कंडक्टर, फिर दूसरा हमारा कॉपर है, तीसरा एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन और हमारे फिर बाद में नाइट्रोन वगैरह और सब हो गए। ठीक है, तो जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है उसकी रजिस्टिविटी उतनी ही सबसे कम है। रजिस्टिविटी को हम विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। तो यानी कि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसको भी हम प्रूव करेंगे बाद में। पहले हम दूसरा जान लेते हैं कि भाई हमारा जो प्रतिरोध का नियम है वो पहले किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। सीधे प्रतिरोध हमारा, तो प्रतिरोध जो है हमारा वो सीधे सीधे कंडक्टर की लंबाई पर निर्भर करता है। और दूसरा हमारा जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है उस पर निर्भर करता है। तो देख लीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध किसी निश्चित ताप पर, निश्चित ताप मीन्स अगर हम बात करें कि भाई रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पर उसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। तो निम्न प्रकार मतलब कैसे, देखिएगा ध्यान से। नंबर 1, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई L के समानुपाती होता है, के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती जिसको बोलते हैं, समानुपाती होता है। इसको बोल सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L। तो हमारा जो R है वो प्रोपोर्शनल टू किसका हुआ, स्मॉल l के। समीकरण नंबर 1 बनेगी आपकी। दूसरी बात करते हैं, दूसरा किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया पर। दूसरा हमारा है चालक का प्रतिरोध, मीन्स प्रतिरोध आप बोल लीजिए, प्रतिरोध चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया, प्रतिरोध चालक के यानी कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट, जिसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या A के व्युत्क्रमानुपाती, या विलोमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, देखिएगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A या R प्रोपोर्शनल टू 1/A। इक्वेशन नंबर 2 हो गई आपकी, देखिएगा ध्यान से। तो समीकरण 1 और 2 से देखिएगा,
उतार लीजिएगा, आपने उतार लिया होगा। क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, तो दोनों को मिलाने पर, 1 और 2 को, तो दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, R प्रोपोर्शनल टू बनेगा हमारा L/A। और जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसको हम बोलेंगे रो। ईटा टाइप का बनता है वो, देखिएगा आप ध्यान से, R बराबर रो इंटू L/A, ठीक है, या इंटू ऐसे दर्शा दीजिएगा, R बराबर रो इंटू L/A। अब देखिएगा यहाँ पर R क्या है, रो क्या है, L क्या है, A क्या है। R चालक का प्रतिरोध है, L चालक की लंबाई है, और A चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। फिर हम दूसरे टर्म्स की बात करते हैं, ये क्या है भाई, तो इसको हम कांस्टेंट को बोलते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। देखिएगा रो बराबर क्या है हमारा, विशिष्ट प्रतिरोध, या प्रतिरोधकता, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा प्रतिरोध का नियम था। प्रतिरोध हमारा क्या होता है, कंडक्टर की लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वायर का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर हम मोटाई बढ़ाएंगे या क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा घटेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप जो क्या आप फ्यूज और सर्किट ब्रेकर जो लगते हैं तो वहाँ पर भी ये मेथड आपका ये लो काम करता है। आप देखिएगा ध्यान से, तो वो R प्रोपोर्शनल टू L, जैसे जैसे L बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे L घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो देखिएगा, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, जो BHEL, NTPC, रेलवे और अदर कंपटीशन में ये इससे प्रॉब्लम आती रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिरोधकता भी बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम जो निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे, इसीलिए मैंने इसके लिए जगह छोड़ी है। तो R बराबर रो इंटू L ने हमने पढ़ा है। यदि हम यहाँ रो का मान निकालें तो रो इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, R इंटू A/L, ये बनेगा आपका फॉर्मूला। इसको बोलेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ हमें यूनिट भी पता है। यदि हम यहाँ बात करें, अगर हमें इसको परिभाषित करना है कि विशिष्ट प्रतिरोध भाई क्या है, तो अगर हम बात करें इसी चालक की, यानी कि 1 मीटर चालक, 1 मीटर लंबे चालक, और जिसका क्या हो, जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तब हमारा जो R होगा वो किसके इक्वल होगा, रो के इक्वल होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के इक्वल होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि L इज इक्वल टू 1 और A इज इक्वल टू भी 1 हो, 1 मीटर स्क्वायर हो या मीटर हो, तब क्या होगा, तब कंडीशन क्या बनेगी, R बराबर क्या बनेगा हमारा, रो का होगा, है ना। तो ये चीज हम यहां नोट कर देते हैं। यदि किसी चालक की लंबाई 1 मीटर तथा उसका
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब चालक का प्रतिरोध है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है ना, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बात करेंगे हम, विशिष्ट प्रतिरोध कंडक्टर के प्रतिरोध के इक्वल होगा, है ना, विशिष्ट प्रतिरोध चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा भाई, प्रतिरोध के बराबर होगा। कैसे, ये मैंने आपको बता भी दिया है कैसे होगा, है ना, देखिएगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, जब L = 1 हो जाएगा, है ना, और A का वैल्यू 1 हो जाएगी, तो R बराबर क्या होगा हमारा, R बराबर रो होगा। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर बात आती है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा। जो मैंने अभी आपको पीछे बोला था कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध की अगर हम बात करें तो ये क्या है, पदार्थ की प्रकृति है। प्रकृति मीन्स कि भाई वो जो हमारा कंडक्टर है, जो चालक है, जो हम पदार्थ यूज कर रहे हैं, वो हमारा चालक Ag है, मीन्स चांदी है, जो बेस्ट कंडक्टर बोलता है, या फिर कॉपर है, या फिर एल्यूमिनियम है, या फिर अदर है, जो भी है, ठीक है। तो जैसे अलग अलग पदार्थ की जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो अलग अलग है, मीन्स चांदी का अलग है, कॉपर का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है। जैसे मैं कुछ की रेजिस्टिविटी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, रेजिस्टिव मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे आपकी Ag की बात करें, चांदी की, है ना, चांदी की जो वो है क्या नाम, रेजिस्टिविटी है या विशिष्ट प्रतिरोध है 1.6 × 10⁻⁹ क्या है, ओम मीटर। ओम मीटर, तो ओम मीटर कहाँ से आ रहा है, ये मैं अभी आपको पहले एक ये बता देता हूँ कि कैसे हम यूनिट्स निकालते हैं इसकी, एक बार देख लीजिएगा। रो = क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं। तो आर की यूनिट क्या होगी भाई, ओम हो गई आपकी, OHM इंटू इसकी हो गई मीटर स्क्वायर हो गई। तो ये लंबाई की क्या होगी, मीटर होगी। तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर। तो इसको लिखेंगे ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये इसका यूनिट होता है ओम मीटर। इसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। तो यहाँ पर वही हम बात करने वाले हैं कि भाई Ag जो चांदी है, जो बेस्ट कंडक्टर आपका बोलता है ना, चांदी, उसका जो रेजिस्टिविटी होता है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। दूसरा अगर हमारा कॉपर की बात करें, कॉपर का होता है 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर की बात करेंगे, ये इंटू मीटर है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो हम एल की बात करेंगे, इसका होता है 2.6 × 10⁻⁸। तो यही जो सबसे ज़्यादा कंडक्टर यूज किए जाते हैं। पहले नंबर पे हम चांदी यूज करते हैं, दूसरे नंबर पे कॉपर, और तीसरे नंबर पर हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये रेजिस्टिविटी यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर कैसे कैसे ये निर्भर करता है वो समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम बात करें कि भाई जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो अगर हम लंबाई को कांस्टेंट कर देते, देखो लंबाई 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर है, तब R = रो के है। अगर हम लंबाई अगर हमारी भिन्न भिन्न होगी, लंबाई अलग अलग होगी, तो प्रतिरोध हमारा फिर उसके इक्वल नहीं होगा। पर्टिकुलर रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, रेजिस्टिविटी चांदी की जितनी है उतनी ही रहेगी, चाहे वो 1 मीटर हो चाहे वो 10 मीटर हो। कॉपर की बात करेंगे तो चाहे वो 1 मीटर हो चाहे 10 मीटर हो, वो रेजिस्टिविटी
क्योंकि पर्टिकुलर पदार्थ की है तो वो कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस है तो भिन्न भिन्न, अगर लंबाई अगर अलग अलग हो जाती है, मोटाई अगर अलग अलग हो जाती है तो वो चेंज हो जाएगा, जो मैंने रेजिस्टेंस के नियम में भी आपको बताया था। क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जैसे जैसे लंबाई घटेगी ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया और लंबाई पर किस प्रकार से निर्भर करता है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको प्रतिरोध का नियम समझ में आ गया होगा, विशेष प्रतिरोध क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, उसका यूनिट क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमने तीन चीज तो देख लिया कि लंबाई पर भी निर्भर करता है भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया पर निर्भर करता है किस टाइप से, क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, पदार्थ की प्रकृति पर किस प्रकार से निर्भर करता है ये भी हमें पता चल गया। हमें अभी ये नहीं पता कि टेम्परेचर पर किस प्रकार निर्भर करता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि टेम्परेचर पर ये रेजिस्टेंस अलग अलग निर्भर करता है। जैसे हमारे 3 हमने पार्टीशन कर रखे हैं, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी में बात करें, कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, कंडक्टर पर अलग प्रभाव डालता है, सेमीकंडक्टर पर अलग है इसका, और इंसुलेटर पर अलग है। तो वहाँ पर उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसका एक फॉर्मूला है, निकालेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताप गुणांक जिसको बोलते हैं, वो भी हम प्रूव करेंगे। और उसके रिगार्डिंग, और ये जो हमारा फॉर्मूला जो प्रूव होता है इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल है, जो BHEL, NTPC, रेलवे और ITI के एग्ज़ाम में आते हैं और किसी भी कंपटीशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, है ना। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, जिससे सभी प्रशिक्षार्थी और परीक्षार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।